खाटू श्याम मंदिर का इतिहास और कथा। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। लगभग 1000 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का शीश स्थापित है, जिसे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दान में दे दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर पाता, उसे श्याम बाबा की कृपा से वह पूरी होती है। इस लेख में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, उनकी कथा और मंदिर की पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। वे पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। भगवान श्री कृष्ण, जो बर्बरीक की वीरता और भक्ति से प्रसन्न थे, ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कल युग में वे उनके नाम से पूजे जाएंगे। खाटू श्याम का बचपन का नाम बर्बरीक था। उनके परिवार, माता पिता और गुरु सभी उन्हें बर्बरीक के नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके घुंघराले बालों के कारण उन्हें श्याम नाम दिया। खाटू श्याम को श्याम बाबा, दोनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, नीले घोड़े का सवार, खाटू नरेश और मोरवी नंदन जैसे कई नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम की कथा। खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ हुआ था। मोरवी और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण तीनों लोकों में विजय दिलाने की शक्ति रखते थे। इस वरदान से बर्बरीक बहुत प्रसन्न हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। जब महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने पूछा, तुम किसके पक्ष में युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने जवाब दिया, जो पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। माता की अनुमति मिलने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है। रास्ते में बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, हे बालक, तुम अकेले इन 3 बाणों के साथ कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने जवाब दिया, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं और जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने उपहासपूर्वक कहा, केवल 3 बाणों के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो? ये तो 3 सैनिकों को भी नहीं मार सकते। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये बाण मुझे मेरे आराध्य भगवान शिव ने दिए हैं। एक बाण ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता है। हालांकि श्री कृष्ण यह पहले से जानते थे, फिर भी उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे बालक, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का स्मरण करते हुए उसे छोड़ा। बाण ने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। अपने गुरु को सामने देखकर बर्बरीक धन्य हो गए। उन्होंने रात भर भगवान के भजन किए। अगले दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सकें। बर्बरीक की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम
श्याम उपहार स्वरूप दिया और आशीर्वाद दिया। आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। आज विश्वविख्यात खाटू श्याम मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां उनका शीश रखा गया था। खाटू श्याम का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा यश और लोगों की आस्था बढ़ेगी। आज बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा बनकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं और उनके दुख दर्द का हरण कर रहे हैं। खाटू श्याम को कलयुग का भगवान माना जाता है। आस्थावान लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखों और कष्टों से घिरा हुआ है और हर जगह से हार मान चुका है, उसे एक बार अवश्य खाटू श्याम जी की शरण में जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि बाबा खाटू श्याम का इतिहास और उनकी कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम धनी की जय लिखकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।